Calculate the number of mole of 220 gram of Fe. Find out the number of moles in 12.0. Calculate the mass of 5 mole of CO2. 5 temperature pressure upon 22.7 liters. ठीक है, जैसे ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज की ये वीडियो सीरीज रहने वाली है रिगार्डिंग द चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, और ये सीरीज टिल 1 दरोगा एग्ज़ाम हम कराते रहेंगे। पीडीएफ पूरी तरह प्रिपेयर हो चुकी है। देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी आपको सिलेबस वाइज दिया है इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है, जैसे जितने भी चैप्टर दिए हैं ये हमारे सिलेबस वाइज हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग इज़ मैटर अराउंड अ स्फीयर, यही हमारे आसपास के पदार्थ। सिमिलर 9th के और सिमिलरली 10th के जितने भी चैप्टर दिए हैं हम सभी के न्यूमेरिकल फार्मूला के साथ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्लस उसी के साथ साथ एडिशनल फैक्ट भी करेंगे, ठीक है, जो जो चीज़ आ सकती हैं। बट विदाउट मूविंग फर्दर आप भी हमारे 1 दरोगा एग्ज़ाम बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको 1 लाइनर के साथ टेस्ट सीरीज प्लस कंप्लीट सिलेबस प्लस न्यूमेरिकल वाली पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, आप कैसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा दिया गया है। ये सुपर 50 बैच है, 50 बच्चे हम ऐड करेंगे। लेना कैसे है, टिल 1 दरोगा एग्ज़ाम आप कभी भी ले सकते हैं। जितने भी मटेरियल प्रिपेयर किए हैं वो डायरेक्टली आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिए जाएंगे। इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे इसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है और हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ देखिए, ये है हमारा सुपर 50 बैच 1 दरोगा एग्ज़ाम का। बच्चे अभी यहाँ पर पीडीएफ पूछ रहे हैं कि सर पीडीएफ कहाँ पर है। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक आपको ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी सभी जो पीडीएफ्स हैं आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको यूके पीआर पब्लिकेशन ज्वाइन करना है सभी उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं और जो उत्तराखंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सभी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। नाउ अब जो है आपको जूम भी कर लेना है, बाकी ये अंग्रेजी और हिंदी में है। अगर आप देखिए, ये अभी 2 स्क्रीन खुली हुई हैं, एक ही सेम ही पीडीएफ है, इंग्लिश में ऊपर है, नीचे हिंदी में है। तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो इसी बेसिस पे पढ़ेंगे। पीडीएफ में तो इजी है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं जिनका मन हिंदी में है। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई इंग्लिश मीडियम के होते हैं, हिंदी समझाना तो सेम ही है, तो हिंदी में भी समझाऊँगा, अंग्रेजी में भी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोल शब्द के बारे में। यहाँ पर से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और बहुत सारे आगे जितने भी चैप्टर हैं, चाहे न्यूमेरिकल्स, इवन बायोलॉजी में भी हैं। सोचो, बायोलॉजी में भी न्यूमेरिकल्स हैं, करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। पर डे आपको वीडियोस मिलेंगी। जिन जो बच्चे 1 दरोगा बैच में नहीं है वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। चलिए, सबसे पहला एक शब्द आता था मोल। मोल क्या होता है? मोल का मतलब ही ये होता है कि कहीं ढेर लगा हुआ है, कहीं कुछ चीज़ ने जगह ऑक्यूपाई की है। सोचो, अब वो ढेर किस चीज़ का हो सकता है, वो हीप और पाइल किस चीज़ का हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब एग्जैक्ट में देखो, मैंने यहाँ पर कहा कि हमारे पास कोई तत्व है, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कुछ भी चीज़ है, मान के चलो कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके कितने मोल हैं हमने बोल दिया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। एक्चुअल में मोल को अगर आप देखेंगे कि मोल का मतलब, एग्जैक्ट मतलब क्या है, मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल एज देयर आर एटम्स ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 एटम। देखो, बहुत सिंपल है कि एक मोल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और यही मोल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि हमें 12 ग्राम का कार्बन 12 लेना है। जितने भी अमाउंट इसमें होगा मतलब उसी के बराबर एक मोल होता है। अब कहोगे सर आप कार्बन 12 क्या होता है? कार्बन 12 बहुत सिंपल है, कार्बन के आइसोटोप होते हैं। आप सबको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जिसे आप कहते हैं, वो 6 है। बट उसका जो एटॉमिक मास होता है, परमाणु जो भार होता है, वो ऐसे कार्बन के बहुत सारे होते हैं। आप कार्बन 10 से लगा लो कार्बन 17 तक, हालांकि बहुत होते हैं,
पर कार्बन 10, कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 15, कार्बन 16, कार्बन 17। हमें फोकस करना है कार्बन 12 में। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आधे से ज़्यादा पृथ्वी में 98% कार्बन 12 के आइसोटोप्स आप सबको मिलते हैं। व्हाट इज एन आइसोटोप? आइसोटोप क्या होता है? एक ऐसा धातु, तत्व कह सकते हैं, धातु अधातु कुछ भी हो सकता है। वो एक ऐसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या सेम है बट परमाणु भार अलग अलग है, उसे आइसोटोप्स कहते हैं। तो कार्बन 12 वाला, ठीक है, कार्बन 12 वाला आइसोटोप जिसकी 12 ग्राम एटम वाला है, उसके बराबर 1 मोल होता है। तो समझ में आ गया? कोई कहेगा 1 मोल क्या है, तो मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मोल का मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे बोलते हैं ना 1 दर्जन में 12 केले हैं। मैंने हिंदी में भी यहाँ पर समझाया हुआ है, देखो। जैसे हम किसी भी चीज़ को किलो में, ग्राम में, लीटर में, तराजू में, ठीक है, ये तोलते हैं। 1 दर्जन मतलब 12 केले बोलते हैं। 1 दर्जन मतलब 1 दर्जन बोल देंगे तो 12 सेब डालेगा ना वो, ठीक है। तो वैसे ही हम कहेंगे कि 1 मोल में कितने एटम होते हैं, ये भी पूछा जाएगा। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद करनी है, रट लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं इनिशियल में तो धीरे धीरे शुरू करूँगा, बट बाद में थोड़ा सा फास्ट हो जाऊँगा जैसे जैसे एग्ज़ाम आने लगेगा। तो 1 मोल का मतलब हीप और पाइल है, समझ गए? किसी चीज़ का कलेक्शन है, वो कुछ भी हो सकता है, बट 1 मोल का मतलब क्या होता है? 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। कार्बन 12 कार्बन से ही कंपेयर करते हैं। और इन्होंने बहुत सिंपल भाषा में समझा दिया हमें, सिर्फ ये वाला, ये देखो, ये वाला, कि अगर 1 मोल एटम हमारे पास है तो उसमें कितने एटम्स होंगे। 1 मोल एटम हमारे पास है तो उसमें कितने एटम्स होंगे? तो आंसर है हमारा एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यहाँ से आपको शुरू करने और यही आपको रट लेना है, ठीक है। तो सिमिलरली 2 चीज़ें याद करनी है, एक परमाणु का मोल और एक अणु का मोल, दोनों ही 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होगा। मॉलिक्यूल होगा तो सेम, एटम होगा तो सेम। चाहे मैं ये कह रहा हूँ आपसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन कितना होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ही होंगे। और मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल क्या होता है? मैंने कहा H2O एक मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल में तो सेम ही एटम होंगे। समझ में आ गया? तो 1 मोल का हमेशा याद रख लेना है। 1 मोल कुछ नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा, देखो CaCO3 है, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, मैं कहूँगा 4 मोल, तो इंटू कर दोगे उससे, बहुत सिंपल सी बात हो जाती है। अब देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं। 1 मोल ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दोनों का ही सेम है। एक ऑक्सीजन है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन के एटम, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 6.022 इनकी 10 की पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाता है। समझ में आया? तो यही मेजर कॉन्सेप्ट था। अब इसके बेसिस में हम धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं, जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले परमाणु भार और एटॉमिक मास को डिस्कस कर लेते हैं। एक एटॉमिक मास कितना होता है? वैसे तो एटॉमिक मास का बहुत सिंपल सा मैं चीज़ बता देता हूं कि एटॉमिक मास क्या होता है। किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, या एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या परमाणु होती है। अब किसी भी एक परमाणु भार को समझाने के लिए 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। पहला, परमाणु भार क्या होता है? मैंने कहा कार्बन का परमाणु संख्या कितनी है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6। परमाणु भार कितना होगा इसका? 12 होगा। क्लियर? सोडियम का हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन हीलियम 281 होता है 11, फिर इसका 23.5, ठीक है। तो ऐसे परमाणु भार आपने याद रखेंगे। एक तो होता है दुगना जनरली, उसी एटम का एटॉमिक मास जो होगा, एक एटम का मास जितना होगा वही उसका परमाणु मास भी होगा। दूसरा, एटॉमिक भार ऐसे भी निकालते हैं, जितना प्रोटॉन होगा और जितना न्यूट्रॉन होगा इसके सम करेंगे तो एटॉमिक मास भी आ जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम भी आ जाएगा।
तीसरा एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला भी है। अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यही फॉर्मूला आपको इसी इमेज में मिलेगा, ठीक है। दोनों एक साथ पढ़ना जब इंग्लिश हिंदी देखोगे, ठीक है। फिर कहेंगे पीडीएफ में सर ये वाली इमेज क्यों नहीं है, यही इमेज यहीं पर है, ठीक है। हिंदी में वही चीज़ लिखी है। एटॉमिक मास 1U इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन आइसोटोप, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन, इसे 1 एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब ग्राम एटॉमिक मास, हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, पर फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। देखो छोटा छोटा करना है फिर बड़ा करना है। देखो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुज मास इन ग्राम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। देखो अगर किसी सब्सटेंस को ग्राम में ले रहे हैं, ठीक है, और वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल है, न्यूमेरिकल इक्वल है उसके एटॉमिक मास से, तो उसी को ग्राम एटॉमिक मास कह देते हैं। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। उदाहरण हालांकि हमको इतना पूछा रहेंगे, वही ग्राम में, ग्राम एटॉमिक मास है तो ग्राम में जितना लिया है उसी का जितना एटॉमिक मास होगा उसी को न्यूमेरिकली ग्राम एटॉमिक मास कह देंगे। देखो बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन का 16U एटॉमिक मास होता है, परमाणु भार, तो ग्राम एटॉमिक मास भी कितना होगा, 16 ग्राम। तो जहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास में सिर्फ आपको ग्राम ऐड कर देना है, ग्राम एटॉमिक मास में सिर्फ आपको क्या ऐड करना है, ग्राम ऐड करना है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और देखो एक और चीज़, बहुत सारे बच्चों को अगर क्वालिटी नहीं आ रही होगी तो वो अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें, ठीक है। वीडियो क्वालिटी ही इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि हम हाईएस्ट क्वालिटी में इसको अपलोड कर रहे हैं, राइट। तो समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं कहूँगा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16U, इसी को 16 ग्राम में लिखूंगा तो इसी को कह देंगे ग्राम एटॉमिक मास। बस चेंज लिखने के तरीके होने चाहिए, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास के, राइट। चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखो मास ऑफ एटम इन ग्राम, कोई भी मास हो सकता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, सपोज मान के चलो उदाहरण के रूप में, आप सबको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है, एक ही आता है आंसर। अब एक कैसे आएगा, देखो फॉर्मूला देखो, मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, हिंदी में मोलर द्रव्यमान या ग्राम परमाणु भार, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, मोलर मास या आप कहो ग्राम एटॉमिक मास, दोनों एक ही बात है। इसको यू के बेसिस पे लिखेंगे, इसको ग्राम के बेसिस पे लिखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू एवोगाद्रो नंबर, ए इंटू एवोगाद्रो नंबर। अब देखो यहां पर एटॉमिक मास एलिमेंट का कितना है, 1 है, और एवोगाद्रो नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन का ले रहे हैं, ठीक है, और मैं कहूँगा हाइड्रोजन का हमें मोलर मास निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया, ए इंटू एवोगाद्रो नंबर। ए क्या है यहाँ पर, ए यहाँ पर क्या है, परमाणु या तत्व का परमाणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। नाउ देखिए अब ए इंटू मैंने कहा, ए इंटू एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर क्या होता है, एवोगाद्रो नंबर क्या होता है, 6.02223 इंटू 23, और ए आपका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। तो अगर हाइड्रोजन का वैसे परमाणु द्रव्यमान देखोगे, हालांकि 1 लिखते हैं उसे, बट अगर आप देखोगे उसको सटीक 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मोलर मास को हम कैसे निकालेंगे, कुछ इसी तरह से। अब वो हाइड्रोजन हो या कुछ और हो, तो आपको क्या करना है, ए इंटू एवोगाद्रो नंबर। अब जितना भी है उसको इंटू कर दोगे, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाती है, एटॉमिक मास होता है, परमाणु या परमाणु भार होता है। अब हालांकि आपको ये नहीं भी समझ में आया होगा, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन का दिखाया है। अब हाइड्रोजन का 1 कैसे आया,
इसी तरह से हाइड्रोजन का 1 आया है, ठीक है। 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू Na एवोगाद्रो नंबर, ये अगर आप निकालोगे तो दैट इज 1, राइट। चलिए, तो ये तो था मोलर मास, A इंटू एवोगाद्रो नंबर आपको करना है, ठीक है। चलिए, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी सेम ही है। मॉलिक्यूलर मास जितना होगा उतना ही, ग्राम लगा दोगे तो उसके पीछे ग्राम आ जाएगा। देखो 32 ग्राम 32 यू, एक ही बात है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन 32 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर से हमारा आ जाता है फॉर्मूला। अभी तक तो थे ऊपर वाली चीज़ें नहीं भी समझ में आई होगी कोई, आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ये यहाँ से हमारा रियल स्टोरी शुरू हो जाती है, यहाँ से हमारे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। अब देखो, आपको मोल पता करने हैं। कोई कहेगा नंबर ऑफ मोल बताओ भाई साहब, नंबर ऑफ मोल बताओ, मोल कितने होंगे। आप कहोगे जो दिया गया द्रव्यमान है, गिवन मास है, अपॉन मोलर मास है। मैंने दोनों निकालने की तरकीबें आपको बता दी हैं। तो सिंपल सी बात है। तो सबसे पहला हमारी वीडियो सीरीज का, वन दरोगा सीरीज का सबसे पहला फॉर्मूला है मोल निकालने का, मास अपॉन मोलर मास, छोटा m अपॉन बड़ा M। तो यहीं पर है। देखो अब प्रश्न देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ 224 ग्राम ऑफ Fe। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ 220 ग्राम ऑफ Fe। हमारे पास सोना दिया है, आयरन दिया है, और बोला जा रहा है कि 224 ग्राम सोने में कितने मोल होंगे। 224 ग्राम ये आयरन में, लोहे में कितने मोल होंगे। तो मैंने अभी सिंपल बताया कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो आप देखो बहुत सिंपल है। मास कितना दिया है, देखो आयरन कितना दिया है, मास गिवन दिया है 224, और आप सबको पता होना चाहिए आयरन का मोलर मास होता है 56 यू लिखो या 56 ग्राम लिखो, एक ही बात हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m अपॉन m हो जाएगा, मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। तो हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं। तो आंसर कैसे निकालोगे आप लोग, ये देखो आंसर निकालने का तरीका, 224 अपॉन 56, जितना भी आंसर आ जाएगा आप लिखोगे सडन इतने मोल्स हमें मिले हैं। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। ओके नाउ, तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा आपको ये कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे, एक ही फॉर्मूला। तो फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी वाइट कॉपी में शुरू कर लेना है कि मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। तो सिंपल आप ये कर दोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ अबाउट प्रश्न नेक्स्ट है 120 ग्राम कैल्शियम के, आप इसको वर्ड फाइल में खोलोगे तो और अच्छे से दिखेगा ये, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ 224 ग्राम ऑफ Fe, ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमें करना है ये वाला, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम 120 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देखो एक ही है, सिंपल सी बात है। कितने मोल्स है इसको निकालने का तरीका है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है 120, कैल्शियम का होता है 40। तो इस तरह से याद करना है, आपको पता भी होना चाहिए। आयरन का मोलर मास कितना होता है 26, परमाणु भार कितना होता है 56, और कैल्शियम का होता है 40, 20 दूनी 40। अब बहुत सारे ऐसे होते हैं दुगने, सोडियम का 23.5 या 23, इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इस चीज़ को आप सॉल्व कर दोगे तो देखो 120 40 0 4 3 जा, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 मोल। तो आंसर इसमें कितना हो जाएगा 3 मोल हो जाएगा, ठीक है, 3 मोल हो जाएगा। और देखो जो अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, PDF अगर हिंदी में यहाँ से इमेज लेनी है, ठीक है, दोनों एक साथ चलाने हैं। चलिए सूत्र नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2। अब देखो
जहाँ जहाँ जो जो शब्द आएंगे आपको उन शब्दों के बेसिस पे काम करना है। अगर एन आ गया तो इसका मतलब क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल्स दिए हैं उनकी संख्या। एन ए आ गया है तो ये तो एवोगैड्रो नंबर ही होता है। और छोटा एन दिया है, क्या दिया है, छोटा एन दिया है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अब ये मान के चलो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला में क्या है, कणों की संख्या जो दी गई है, एन का मतलब एवोगैड्रो नंबर और मोल्स की संख्या। चलिए क्वेश्चन में डायरेक्टली आएंगे। क्वेश्चन का सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, देखो, जिसे फॉर्मूला नंबर हम 2 कहेंगे। अब देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल, ये कहता है कि मोल्स के 2 तरीके से हम लिख सकते हैं। एक होता है मोल को फाइंड करने वाला नंबर ऑफ मोल, एक तो था मास छोटा m अपॉन बड़ा M, जो मास दिया है, एक तो ये प्रश्न आ सकता है। एक यहाँ पर ये दिए हैं कि नंबर ऑफ मोल मतलब छोटा n, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल n अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये भी एक तरीका होता है मोल्स निकालने का, जब प्रश्न में अलग अलग संख्या दी हो। जैसे बात तो यही है, मैंने ये चीज़ें दिखा दी और हिंदी में भी ये चीज़ें दिखा दी, तो मैं एक तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो अब हमें कितना दिया है, कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल ऑफ CO2, 5044 इंटू 24 इंटू की पावर 24 एटम ऑफ ऑक्सीजन में फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। आप सबको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दे दिए, कितने एटम दे दिए, 12.044 गुणा 10 की घात 24, ये नंबर ऑफ एटम्स दे दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए। तो नंबर ऑफ गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12 गुणा 10 की पावर 24 एटम दिए हैं, किसके दिए हैं, ऑक्सीजन के दिए हैं, अपॉन एवोगैड्रो नंबर करेंगे। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा 2 से। इतना ज़्यादा आपको देखो केमिस्ट्री में एक और चीज़ याद रखनी है, जितना ज़्यादा ये दिया है ना एटम 0.44 0.22, इतना ज़्यादा करना नहीं है। तो 6 2 जा 12, ये डायरेक्टली इन पीछे को वाले को एलिमिनेट कर दो, 6 2 जा 12 है। अब 10 की पावर 23 है, 10 की पावर 24 है, नीचे से ऊपर जाएगा, 23 से 23 कटा तो 10 बच जाएगा, मतलब पावर कट जाती है, आपको मैथ का पता होगा। 10 2 जा 20, तो आंसर कितना हो जाएगा, 20 मोल। तो हमने मोल के 2 फार्मूले देख लिए यहाँ तक। पहला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, मोल के हमने 2 फार्मूले देख लिए, जिसमें मास अपॉन मोलर मास आएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर आएगा। बस इससे हम मोल्स आपके निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बहुत सिंपल है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन इतना एटम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत सिंपल है, देखो क्या एटम दिया है, 3.011 इनकी 10 की पावर 23 अपॉन क्या करना है, मोल ही निकालने हैं, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो तो सब चीज़ क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 कट, फिर 3.011 से 0.22, यहाँ पर से देखो पॉइंट से पॉइंट कटा, तो 3/6 कर दिया करो। ऑप्शन में देखोगे मोर देन, जिस बेसिस पर आंसर आएगा वो आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका हमारा 0.5 मोल, 0.5 मोल। इतना 0.11 वाला पीछे वाला नहीं देखना, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो मैंने डायरेक्ट बता दिया 6.022 इंटू 10 की पावर 23, एक मैंने आप लोगों को ये बताया मास अपॉन मोलर मास। अब देखो ये जो नया क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सी है। यहाँ पर अगर बोलता है कोई मास निकालो, मास निकालो, सोचो किसी भी
चीज़ का मास क्या होगा, किसी भी चीज़ का मास क्या होगा, टोटल मास क्या होगा, आप सबको पता है। मैं कहूँगा 12 केले रखे हैं तो 12 केलों का मास, मतलब मास इन ग्राम बताओ 12 किलो का। आप तो सबसे पहले 12 लिखोगे ना, 12 केले हैं तो 12 लिखोगे, इनटू मोलर मास लिखोगे। एक केले का सपोज 4 ग्राम है तो 12 किलो का जितना भी मोलर मास होगा उस हिसाब से आप निकाल लोगे। तो सिमिलरली अगर मास निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने की तकनीक मैंने आपको बता दी, इनटू मोलर मास जो भी दिया गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, प्रश्न देखो। सोडियम के 4 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। कैलकुलेट द मास ऑफ 4 मोल ऑफ सोडियम। हिंदी में सोडियम के 4 मोल के द्रव्यमान की गणना करनी है। कितने मोल दिए हैं, 4 दिए हैं, तो मोल्स हो गए हमारे 4, n हो गया। ये कैसे निकालते हैं, मास मोल्स इनटू मोलर मास। कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, 4 मेन है। ठीक है, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। तो हमने यहाँ पर यह बात की है कि 4 मोल सोडियम दे रखे हैं। 4 मोल किसके दे रखे हैं, सोडियम के दे रखे हैं। आप सबको पता है फिर मास क्या होगा, 4 तो हमारे मोल्स हैं ही। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है या एटॉमिक मास कितना होता है, 11 तो इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो मास हो जाएगा 23। तो 4 तियाँ 12, 4 दूनी 6, और अपने हिसाब से कर लो, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना करना है, 4 मोल इंटू 23। सिमिलरली चलिए नीचे मूव करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 5 मोल ऑफ CO2। 5 मोल ऑफ CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगा, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16, पर 16 दूनी 32, 2 2 4, 3 1 4, 44। तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेट द मास, 5 मोल CO2 निकालने तो क्या होगा, 5 गुणा 44, 5 गुणा 44, तो आई थिंक 220 ग्राम आपको पता चल गया। तो ये भी अब आपको समझ में आ गए हैं। देखो, अब जो सबसे खतरनाक फॉर्मूला है वो ये है, मैंने आपको लगभग 3 फॉर्मूले बता दिए। मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, इसे मोल्स ही निकालते हैं। ठीक है, फिर हमने तीसरा बताया मास का। मास कैसे निकालोगे, कितने मोल्स हैं इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका, तो भार पता चल जाएगा। बट यहाँ पर अब पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। जैसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहे थे, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, अणु पूछ रहा है। अणु कैसे निकालेंगे, अणु का भी सिंपल सा फॉर्मूला है। अणु कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास, सिंपल सी भाषा है, एवोगाड्रो नंबर इनटू कर देना है। मैं इसलिए ये धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि ये पहली क्लास है, अगले बार से जो भी फॉर्मूला होगा वो हम डिटेल में करने लग रहे हैं। राइट, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब प्रश्न देखो, प्रश्न सिंपल है कि मॉलिक्यूल निकालना है इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। कितना दिया मास, 2.3 ग्राम। मोलर मास सोडियम का कितना हो जाएगा, 23। एवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, कैसे रखेंगे, देखो 2.3 23 इंटू 6.022 इनकी पावर 23। अब 23 से 23 कैंसिल, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ 10 बच जाएगा, 10 ये ऊपर चले जाएगा, तो एक 10 से एक 10 काटेंगे 22 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10 की पावर 22। आ गया ना समझ में कैसे किया ये कैलकुलेशन। देखो थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ आप लोगों के लिए। कितना हो जाएगा, देखो मास मॉलिक्यूलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। अब मास कितना दिया है 2.3 ग्राम,
23 तो मोलर मास होता है, 11 होता है, तो ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास और फिर एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। अभी मैं क्या करूँगा, एक खाली सी 4-5 एक मिनट की वीडियो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पे भी निकाल दूंगा ताकि आपको याद हो जाए वो न्यूमेरिकल, ठीक है। 10 23 और एक 10 से यहाँ गया तो 6.022। सिमिलरली कैलकुलेट द मॉलिक्यूल इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। कैसे करोगे आप, 36 ग्राम पानी दिया है, पानी का क्या होगा H2O, देखो क्या होगा 1 × 2 + 16 मतलब 18 और 6.022 इंटू 10⁻23, 18 दूनी 36। इसको डायरेक्टली आंसर जाएगा, ये देखो, ये देखो, इतना ज़्यादा करना ही नहीं है, ये देखो 2 × 6.0, मैंने वही बोला और वही चीज़ आ चुकी है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। अब देखो ये जो प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पोर्टेंट है। दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। अब बहुत बार क्या होता है कि हमारा प्रश्न पूछा जाता है ऐसे गैस के फॉर्म में कि आप क्या करो, नंबर ऑफ मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल निकालो गैस के। अब इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, यह है कि गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अपॉन 22.7 लीटर्स, ठीक है। जैसे एवोगैड्रो नंबर होती है ना, वैसे ये होता है कि 22.7 ही क्यों लिया गया, क्योंकि आप सबको पता है कि एक मोल जो गैस है हमारा जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो कितना होता है 20.7 लीटर होता है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है आपका STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई की गई है वो इतनी है। तो क्वेश्चन यही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी गैस। तो जब भी देखो गैस आ जाता है, एक तो डायरेक्टली सॉलिड वाले एटम्स दे देते हैं, बट जब भी गैस आता है तो थोड़ा सा हमें जो फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। तभी मैंने ऊपर के सीक्वेंस से आपको एटम एटम लेते गया और अचानक गैस नहीं बताया, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो गैस वाले में जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बहुत सारी चीज़ें होती है, 1 ATM प्रेशर, तो ये हम करेंगे। बट जब भी गैस दी होगी ना तो आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कितना ऑक्यूपाई किया अपॉन 22/7 लीटर, डायरेक्टली उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये तो बहुत सिंपल होता है गैस का। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ नियॉन गैस और 45.5 लीटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, अपॉन क्या कर देंगे 22.7 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करोगे तो 2 मोल आंसर हो जाएगा। आई होप एटम्स के उसमें आपका आंसर आ चुका है। फिर उसके बाद तो मिरर फार्मूला है, बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने को, ठीक है। मिरर फार्मूला है, कैल्शियम है, बहुत सारे दूसरे फैक्ट भी हैं। ये देखो आइसोबर, आइसोटोप्स, मतलब एक NCERT तो बनाई है, साथ में हमने बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इसमें मेंशन कर दी हैं। तो आई होप इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ये अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही है। अगर आप चाहते हैं हमारे ग्रुप से जुड़ें, हमारे साथ NCERT के सभी सॉल्यूशन 9-10 सिलेबस वाइज कर लें, तो बहुत सिंपल है। टिल 1 दुर्गा एग्ज़ाम 499 रुपीज़ हमने प्राइस रखा हुआ है। 7505134891 इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे करना है। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी हमारे बहुत सारे बच्चे अभी न्यूमेरिकल। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।